मिडिल ईस्ट में ये टकराव सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये एक ऐसा इकोनॉमिक शॉक है जिसका असर ग्लोबल मार्केट पे पड़ रहा है। हर देश की अर्थव्यवस्था, आम लोग और लो स्किल लोग जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर पड़ता है ऑयल और गैस सप्लाईज पर। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हिस्से का तेल या ऑयल यहीं से ही आता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसमें से 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई जो है वो गुजरता है या आता है। अगर यहाँ खतरा बढ़ता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं और एलपीजी सिलेंडर जो है वो महंगे हो जाते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज पे इंपैक्ट पड़ता है। ऑयल, पेट्रोलियम जैसे एलपीजी, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स महंगे हो जाते हैं और फूड प्राइसेस और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ने के कारण खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती है। यानी इनडायरेक्टली हर आम आदमी इस पर प्रभावित होता है। अगर इंडिया के इंपैक्ट की बात करूं तो इंडिया का 85% क्रूड ऑयल यहीं से इंपोर्ट होता है, मिडिल ईस्ट से ही। और अगर सप्लाई डिसरप्ट होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है और रुपीस पर दबाव आता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हो जाती है। इंडिया के रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया को बैलेंस बनाना पड़ता है, यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करनी पड़ती है, ईरान से कनेक्टिविटी बनानी पड़ती है, इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस के लिए लाइंस बनाने पड़ते हैं। इसलिए इंडिया न्यूट्रल डिप्लोमेसी फॉलो करता है। ग्लोबल प्रेशर लगातार बढ़ता रहा है, वो बात अलग है कि यहां पर प्रेशर बहुत बढ़ता रहा है। अगर ट्रेड इंपैक्ट की बात की जाए, ईरान से ऑयल ट्रेड सैंक्शंस की बात अलग जारी है। इंडिया और इराक सऊदी अरेबिया यूएई के इंपोर्ट में यहां पर करते हैं और इंश्योरेंस फ्राइट इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है, यानी ट्रेड महंगा और स्लो हो रहा है। इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी की बात करता है, लेकिन जब टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले कानून नहीं, सप्लाई चेन्स टूटती है। आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि तेल, ट्रेड और आर्थिक दबाव के जरिए से लड़ी जा रही है। क्या लगता है आपको? इस बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जुडिशरी गोल्ड।